नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एस्टेट मैथ रामबाण क्लास 2022 में। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है, इन क्लासेस में हम चैप्टर वाइज मैथ्स कवर कर रहे हैं एस्टेट एग्जाम के लिए। तो आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लग रही हैं एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, या इनमें कुछ और चेंज भी करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, मैथ्स जो है वो छोटा सब्जेक्ट नहीं है, काफी बड़ा सब्जेक्ट है, काफी सारी टाइप्स यहाँ होती हैं। लेकिन मैं जो भी चैप्टर हम कर रहे हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट टाइप्स बनती हैं, जो एग्जाम के लिए जरूरी हैं, उन टाइप्स को भी बता रहा हूं। उसके क्वेश्चन आपको जो है वो क्लासेस में करवा रहा हूं। तो अगर आप इन क्लासेस को देखते हैं तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। और आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन एक होता है, लेकिन उससे जुड़ी मैं कई बातें आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर भी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट कर लिया था, तो आज कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले, अगर आप अपने एग्जाम को लेके सीरियस हैं और टीजीटी मैथ को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो मेरा ये पेड कोर्स भी अवेलेबल है अचीवर्स एकेडमी ऐप पर, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स में आपका 60+10 70 मार्क्स का जो मैथ है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, कॉमन सेक्शन इसमें नहीं होगा। क्लियर? कभी आप सोचो कि इसमें कॉमन सेक्शन भी होगा, ये सिर्फ टीजीटी मैथ्स का कोर्स है जो सब्जेक्ट के 60 और 10 कॉमन मार्क्स जो हैं उनको ये कवर करेगा। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। कल हमने देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट सिंपल क्यों होता है। आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज क्यों कहते हैं। ठीक है ना? तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको आप क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको बोलते हैं आप चक्रवृद्धि ब्याज। और देखो, नाम से भी इसके पता लग रहा है, जहां पे चक्कर खा के वृद्धि हो वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब चक्कर खा के वृद्धि का मतलब ये नहीं कि तुम एक चक्कर काटो और फिर बोलेंगे कि अब हम ब्याज को बढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। यहां पे आप जो सिंपल शब्द बोलते हैं कि ब्याज पर ब्याज ही आपका चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो वही वाली बात है यहां पर भी। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले मैं, जैसे कि जागरण में गणपति जी गणेश नु बनाइए, ऐसे इस चैप्टर के फार्मूले को बनाइए, विच इज अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1+R/100 एंड होल रेज टू पावर T। ठीक है, अमाउंट P इंटू 1+R/100 की पावर T, जहां पे ये सारी टर्म्स मैंने आपको कल बताई थी। A स्टैंड फॉर अमाउंट यानी कि मिश्र धन, P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R फॉर रेट जो एक साल में ब्याज मिलता है 100 रुपए पर, वही आपका रेट होता है, बताया था, एंड T स्टैंड फॉर टाइम। तो इस चैप्टर में हम अमाउंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट का है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर लेना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज आपको कैसे मिलेगा? जब आप मिश्र धन में से मूलधन को माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये लगाएंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर फॉर्मूला लगाओगे तो ये बड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला बन जाता है, तो इसलिए मैं फॉर्मूले को नहीं बता रहा, मैं केवल वो बात बता रहा हूं जो कम शब्दों में हो और मैक्सिमम आपका कवर करती हो। ठीक है, तो यहां पे ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, कब लगेगा ये भी बताऊंगा। ठीक है, कैसे लगेगा ये भी बताएंगे। तो फिलहाल हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एग्जाम का है। क्या है क्वेश्चन? अ पर्सन बोरोड ₹7500 at 16% per annum compound interest. How much does he have to pay at the end of second year to clear the loan? कह रहे एक व्यक्ति ने 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7500 रुपए उधार लिए थे और 2 साल के एंड में
अपना कर्ज चुकाने के लिए उसे कितनी रकम देनी पड़ेगी। तो आप ध्यान से देखो यहाँ पे कि 7500 जो उधार लिया था ये भी देना पड़ेगा, और जो इस पैसे का ब्याज बना वो भी देना पड़ेगा। तो दोनों चीजें उसको रिटर्न करनी पड़ेगी। तो अब देखो, सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले से करके दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे जो बच्चा फार्मूला फॉलो कर रहा है तो उसको कितनी अमाउंट रिटर्न करनी पड़ेगी, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल विच इज 7500 इनटू में 1 प्लस रेट जो कि 16% है, अपोन में 100, और टाइम पीरियड कितना है 2 साल। ठीक है, यहां पे इस फार्मूले में सारी वैल्यू मैंने रख के दिखाई, अब समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 4 चौके 16, 4 से कटेगा 25 पे, फिर कितना बन गया 7500 इंटू में 25 एकम 25, 25 प्लस 4 करेंगे तो कितना बनेगा 29, तो ये बनेगा 29/25, 29/25। दो बार क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे पावर जो थी वो 2 थी। ठीक है भाई, बात समझ में आई। अब इससे मैं काटूंगा तो देखो 25 तिया 75, 0 0, 300 पे कटा, फिर से 25 से काटूंगा तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ठीक है भाई, तो अब यहां पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 29 29 841, और इसकी मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो लास्ट में 2 आएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है जिसके लास्ट में 2 रखा हो भाई? 2 ऑप्शन दिख रहे हैं भाई, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन एक बार कर लो। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, इंटू में 841, सोल्व करेंगे 9 6 4 10, 8 9 1 10, तो यहां पे ये कितना बन रहा है 10092। इसका मतलब उसको कितने रुपए रिटर्न करने पड़ेंगे 10092, ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये है आपका क्वेश्चन फार्मूले से। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी खास चीज सिखाऊंगा जिससे आपका एक नहीं कई सारे आंसर आएंगे। और ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन को करने के 4 से 5 मेथड हैं, लेकिन मैं इतने ज्यादा मेथड नहीं सिखाऊंगा। मैं आपको जस्ट एक वो बात सिखा दूंगा जो एग्जाम में आपको फायदा देगी। ठीक है, तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। हाँ जी, सेकंड मेथड देखिएगा, ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड क्या है भाई? जैसा कि मैंने कहा कि आप सभी को पता है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में तुमसे कोई डिफरेंस पूछता है, तो मैंने साधारण ब्याज कल बताया था क्या, कि जिसमें हर साल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यानी कि मूलधन और ब्याज सेम रहता है, इसलिए उसको साधारण ब्याज बोलते हैं। जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आप सभी जानते हैं कि ब्याज पर ब्याज ही कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो इसी ब्याज पर ब्याज वाली बात को मैं तुम्हें लिख के समझा देता हूं कि मान लो हमारा प्रिंसिपल है 7500, मान लो, क्या ये तो दिया ही हुआ है। ठीक है, 7500 हमारा प्रिंसिपल है और क्वेश्चन है 2 साल का, तो इसके लिए मैंने 2 लाइनें लगा दी हैं। ठीक है, अभी किसी बच्चे को लाइनों में दिक्कत आएगी तो मैं वो भी हटा दूंगा, लेकिन कंसेप्ट सीखो पहले। तो इस 7500 का 16% ब्याज मिलेगा हमें पहले साल, और 16% ब्याज मिलेगा हमें दूसरे साल। ठीक है, तो 7500 का 16% तुम कैसे निकालते हो? तुम कहोगे कि जी सर जी 7500 का 16% हम ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तुम कहोगे 16 पंजे 80, 16 सत्ते 112, और 8 120। ठीक है, 112 और 8 120, यानी कि 1200 रुपए जो है वो आपका ब्याज बन जाएगा पहले साल का। ठीक है, इसी बात को तुम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने तुम्हें सिखाया था। किसी भी नंबर का 10% कैसे निकाल सकते हो, इसको 10 से डिवाइड कर दो, यानी कि 750 रुपए। 7500 का 16% निकालना है तो 10% कितना बनेगा, इसको 10 से डिवाइड करो, 750 रुपए आ जाएगा। फिर 1% के लिए क्या करते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं 100 से, तो 1% के लिए जब 100 से डिवाइड होगा तो कितने रुपए आएगा, 75 रुपए। लेकिन मुझे 1% नहीं चाहिए, मुझे 6% चाहिए, तो फिर मैं इसका 6 गुना कर दूंगा, तो 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42, और 3 45। तो भाई 750 तो 10% है और 6% की वैल्यू है 450, ऐड करोगे तो ये 1200 रुपए आ जाएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल चीज है, आनी चाहिए, परसेंटेज में हालांकि बताई भी थी, फिर भी किसी को नहीं समझ में आया तो भाई ये जरूर कर लेना, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाह रहा था कि 7500 पे 16% के हिसाब से पहले साल ब्याज मिलेगा 1200 रुपए, और अगले साल भी ब्याज मिलेगा 1200 रुपए। ठीक है भाई, इस बात में कोई दिक्कत? अब एक पल के लिए सिंपल इंटरेस्ट को बता रहा हूं, समझना है सिर्फ। ठीक है,
अगर कोई तुमसे पूछ ले कि 7500 रुपए पर 16% दर से साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1200 1200 2400 रुपए बनेगा 2 साल का। ठीक है, ये कल हमने फॉर्मूले से किया था, दिस इज पीआरटी अपॉन में 100। एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा भाई समझने में, उसके बाद फिर फटाफट चलेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है 7500, इंटू रेट है 16%, टाइम है 2 साल, बटे में 100। तो तुम इसको जब सोल्व करोगे तो ये 2400 रुपए आएगा। ठीक है भाई, कर लेना तुम, ये मैंने यहां से कोरिलेट करवा दिया। तो आपको बता दूं, ये भी पहले साल का एसआई है, ये दूसरे साल का एसआई है। 3 साल होते तो फिर से 1200 आता, चौथा साल होता तो फिर से 1200 आता, और आप सभी जानते हैं कि हर साल एसआई जो है वो सेम ही आता है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो बात समझने की है वो क्या है, हम तो बात सीआई की कर रहे हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की कर रहे हैं। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूंगा मैं। कैसे कि पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 1200 रुपए। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ब्याज पर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो मुझे बताओ क्या इस साल से पहले भी हमें कोई ब्याज मिला है? तो तुम कहोगे नहीं सर, ये तो पहला ही साल है, इससे पहले ब्याज नहीं मिला। तो फिर ब्याज पर ब्याज भी नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत। फिर चलते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर 16% के हिसाब से 7500 पे 1200 रुपए ब्याज तो मिलेगा मिलेगा। ठीक है, ये तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, लेकिन क्या इससे पहले भी ब्याज मिला? तो तुम कहोगे बिल्कुल सर जी, इससे पहले हमें एक बार है ना 1200 रुपए ब्याज मिला था। तो भाई इस साल इस 1200 का 16% ब्याज फिर से मिलेगा, तभी तो होगा ब्याज पर ब्याज। ठीक है, तो 1200 का 16% तुम निकालोगे तो तुम कर लेना इसको ऐसे, ताकि दिक्कत ना आए। ठीक है, तो 16% इस तरह से कैलकुलेट करोगे, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 और 3 19, तो 192 रुपए जो है वो आपको ब्याज मिलेगा सेकेंड ईयर। यानी कि 1200 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस 1200 का फर्दर 16% ब्याज आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। इसीलिए ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पे ब्याज मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अब कोई तुमसे अगर ये पूछे कि भाई मैं जो जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दो, फर्स्ट ईयर का सीआई पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो तुमने बता देना है 1200 रुपए। कितना बताओगे? 1200। अब एक बात और भी ध्यान दें, पहले साल का एसआई भी 1200 था, पहले साल का साधारण ब्याज भी 1200 रुपए था। तो ये बात याद रखनी है कि पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही सेम रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर पे दोनों सेम रहते हैं। फिर कोई तुमसे पूछे कि भाई सेकेंड ईयर का सीआई बता दे, सेकेंड ईयर का सीआई यानी कि दूसरे साल का कितना ब्याज बनेगा, तो तुमने जवाब देना है 1200 प्लस 192 यानी कि 1392 रुपए। ठीक है भाई, 1200 तो ये है और 192 ये, तो टोटल दूसरे साल हमें मिलेगा 1392 रुपए ब्याज। ठीक है, कोई तुमसे पूछे कि भाई 2 साल का टोटल सीआई बता दे, तो 2 साल का टोटल सीआई क्या होगा? 1200 प्लस 192, तो ये बनेगा 2592 रुपए। ठीक है भाई, क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? कोई तुमसे पूछ ले कि सीआई और एसआई का डिफरेंस बता दे, तो मैंने तुम्हें बताया था कि ये पहली लाइन एसआई के लिए होती है। ठीक है, ये पहली लाइन एसआई की है, तो इसका मतलब 1200 1200 2400 रुपए साधारण ब्याज बनेगा। लेकिन कोई तुमसे डिफरेंस पूछ रहा है, तो तुम इस पहली लाइन को छिपा देना। पहली लाइन को छिपाओगे तो जो भी तुम्हें नीचे रखा दिखेगा वही आपका डिफरेंस होगा, यानी कि 192। और भाई रटो मत, कैसे? तुम मुझे बताओ, 2400 रुपए है साधारण ब्याज और 2592 रुपए है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 2592 में से 2400 माइनस करूंगा तो 192 रुपए ही बचेगा। ठीक है, तो ये है आपका डिफरेंस। तो देखो एक ही क्वेश्चन में हम कितनी सारी चीजें डिस्कस कर पा रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है सभी को? अगर ये समझ में आ गई तो अब हम चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा था कि टोटल कितने रुपए चुकाने होंगे, यानी कि हमें अमाउंट बतानी थी। तो अमाउंट कब बनेगी? जब हम प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ देंगे। तो मन में ये मत लाना, बोला सर इस प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट जोड़ेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ेंगे। आज हम पढ़ क्या रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसलिए आज हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ेंगे। वो समझाने के लिए समझाया था, ठीक है, लेकिन ये अलग अलग भी मैंने समझा दिए। तो प्रिंसिपल कितना था भाई हमारा? 7500, और सीआई कितना है हमारा? 2592। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 2 9 10 7 9 10 10092। ठीक है, अभी अभी हमने निकाला था 10092, तो ये आंसर आ गया। क्लियर है? तो अब ये क्वेश्चन 2 साल का मैंने आपको समझाया है। क्लियर है?
2 साल का क्वेश्चन इस तरीके से आपने करना है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि ये 2 साल में इतनी लाइन लगी, 3 साल का अगर ये क्वेश्चन होता तो इन लाइनों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती। ठीक है, तो इन लाइनों से आपने डरना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर जी हमें तो फॉर्मूला बहुत ज्यादा अच्छा लगा, तो आपको बता दूं ये फॉर्मूले से कहीं ज्यादा आसान लगेगा। हो सकता है आप पहली बार कर रहे हो इसलिए आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन इस मुश्किल को भी थोड़ा सा आसान कर देते हैं। कैसे? ये जो सारी चीज मैंने बनाई थी अभी, इसी को मैं शॉर्ट करके लिखना चाहता हूं, और शॉर्ट में करूंगा इसी चीज को एक मेथड के नाम से, विच इज 2-1 मेथड। ये 2-1 मेथड जो है, ध्यान रखना, ये होता है 2 साल के क्वेश्चन में। 2 साल के क्वेश्चन को हम बोलते हैं 2-1 मेथड। क्या है ये 2-1 मेथड? इस बात को सुन लो। यहां पे टोटल प्रिंसिपल कितना था? 7500, 7500 रुपए हमारा प्रिंसिपल था। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कर देनी है, दर प्रतिशत के साथ। तो 7500 की मल्टीप्लाई 16% के साथ करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और ये कितना आएगा? 1200 रुपए। कितना आएगा ये? 1200 रुपए। तो जो 1200 आएगा, ध्यान रखना, उसको आपने 2 बार लिखना है। इस फॉर्मूले में ये जो 2 लिखा है, यानी कि जब 7500 का 16% निकालेंगे तो ये जो आएगा उसे हमें 2 बार लिख देना है। ठीक है भाई। अब जो आंसर हमारा आ गया, इस आंसर को फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, और अब जो आएगा कितना आएगा? 192, उसको हमें 1 बार लिख देना है, लेकिन पहली लाइन में नहीं लिखना, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो ये सारा काम वही है जो मैंने अभी लाइनों पे बनाया था, बस यहां पे मैंने लाइनें हटा दी। ध्यान दो, पीछे ऐसे बनाया हुआ था ना, ये ऐसे बनाया हुआ था और फर्दर इसको ऐसे लगाया हुआ था। तो भाई ये बस मैंने लाइनें हटा दी और कुछ नहीं है, और इसी को हमने नाम दे दिया 2-1 मेथड। ठीक है भाई, क्लियर है? तो जिन बच्चों को लाइनें लगाने में दिक्कत आ रही थी, तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है पहले साल का सीआई जो कि 1200 है। ये दूसरा है टोटल दूसरे साल का सीआई 1200 प्लस 192 यानी कि 1392। और ये सारा ही जो है, ये सारा ही ये आपका क्या है? टोटल सीआई 2 साल का, विच इज 2592। और इस पहली लाइन को छोड़ के ये जो दिखाई दे रहा है, ये है आपका सीआई और एसआई का डिफरेंस 2 साल के लिए, जो कि 192 रुपए है। क्लियर है यहां तक? तो इसके अलावा हमसे अमाउंट अगर पूछता है तो प्रिंसिपल में हमने इस कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड कर देना है, और हमारे पास आ जाएगा क्या? अमाउंट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब ये सभी को समझ में आ गया होगा कि 2 साल के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी बताऊंगा कब लगाना है। फिलहाल ये हो गया हमारा। इसके अलावा जो अगली बात, अगला एग्जाम्पल मैं अपने पास से समझा रहा हूं भाई। ठीक है, मान लो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने मान लिया कि जो प्रिंसिपल है, लेट दिस इज 5000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम इक्वल टू 1 सही 1/, या इसको ऐसे लिख लेते हैं भाई, इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहीं से बता दूंगा, 1 साल और 6 महीने, दिस इज 1 ईयर 6 मंथ। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि यहां पर टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ध्यान से समझ लेना भाई, जैसा ये समझा रहा हूं ना वैसा ही 3 साल में भी होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की मदद से समझाऊंगा डायरेक्ट, लेकिन फिलहाल ये चीज समझ लो। इसके बाद बस एक बात और बताऊंगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एड ऑन है। तो हमसे सीआई पूछ रहा है, तो देखो मैंने अभी एक तरीका सिखाया था तुम्हें, क्या कि क्वेश्चन है 1 साल 6 महीने, तो 1 साल 6 महीने का मतलब 1 ईयर प्लस का क्वेश्चन है। तो 1 ईयर प्लस के क्वेश्चन को आपने 2 साल का क्वेश्चन बना के सोल्व करना है। ठीक है, क्योंकि अब इसको फॉर्मूले में लगाओगे तो तुम चक्रियां खा जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 साल 6 महीने लिखा है, तो वहां पे दिक्कत आएगी तुम्हारी। पूरे 2 साल होते तो तुम टी को 2 रख देते। तो ऐसे क्वेश्चन को हमने क्या करना है कि हम लगाएंगे यहाँ पे फिर से कौन सा मेथड? 2-1 मेथड। कैसे लगेगा देखो फटाफट, प्रिंसिपल की मल्टीप्लाई करनी है आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो 10% कितना होता है? 10/100। इससे ये कट गया तो कितना आएगा? 500। ठीक है, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे 5000 का 10%, 10 से भाग करो 500 रुपए, तो कितनी बार लिख दोगे? 2 बार। फिर से इस 500 को आपने 10% से मल्टीप्लाई करना है, कितना बनेगा? 50। तो पहली लाइन में नहीं लिखना, दूसरी लाइन में जाके लिख देना है। क्लियर है? तो यहां से अब इतना करने के बाद पहले साल का सीआई तो पूरा लेना है, यानी कि 500 रुपए तो पूरे पूरे लेने हैं।
लेकिन जो अगले साल का है वो पूरा नहीं है, वो केवल 6 महीने का है। यानी कि ये वाला जो इंटरेस्ट है, ये जो आपका 550 रुपए बनेगा, सेकेंड ईयर का सीआई बनेगा कितना, 550। तो ये पूरे साल का नहीं लेना, सेकेंड ईयर का पूरा नहीं लेना, ये केवल 6 महीने का लेना है। तो 6 महीने को आप लिखेंगे 6/12, साल बना के लिखने। तो 6 महीने का 6/12 बन गया, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। इसका मतलब सेकेंड ईयर का जो सीआई है वो 275 रुपए है। ठीक है, तो हमसे पूछना चाह रहा था कि टोटल सीआई कितना बनेगा, तो हम कहेंगे 500 रुपए है पहले साल का और 6 महीने का ब्याज बनेगा 275 रुपए, यानी कि 775 रुपए हमारा बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मुझे बताओ क्या अब बात समझ में आई? ठीक है, और ये जरूर बताना है कि ये जो क्लास में आपको समझा रहा हूं, जिस तरीके से समझा रहा हूं, क्या इससे आप लोग समझ पाते हैं क्वेश्चंस को, या कंसेप्ट आप नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई। ठीक है, और क्लासेस कैसी लग रही हैं ये जरूर लिख के बताना। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो भाई, जो बच्चा तैयारी करना चाहता है कम से कम फ्री क्लासेस का फायदा तो उठाए। ठीक है, तो ये अगर समझ में आ गया तो मैं यहां पे 2-4 छोटी छोटी बातें और बता देता हूं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे ना होके, ये क्वेश्चन ऐसे ना होके 1 सही 2/5 साल दिया होता तो क्या करना होता? तो कोई दिक्कत नहीं भाई, 1 साल का तो पूरा लेना होता, और जो ये दूसरे साल का है जिसको हमने अभी 6/12 किया था, इस दूसरे साल वाले को आपने 2/5 कर देना है। ठीक है, जो यहां लिखा है वो यहां पे लिख देना। ठीक है, तो हम दूसरे साल का कितना लेंगे, 110 पे कटेगा, 110 दूनी 220, तो 220 बनेगा सेकेंड ईयर का, तो 500 जमा 220 यानी कि 720 बन जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन मान लो, यही क्वेश्चन ऐसे लिख के दे देता 1 साल 73 दिन, 1 ईयर 73 डेज, तो फिर भी टेंशन नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी? क्यों? क्योंकि 1 साल का तो पूरा आएगा और दूसरे साल का जो है वो केवल 73 दिन का, तो 73 डेज को आपने ईयर्स में कन्वर्ट करना है डिवाइड बाई 365 करके। बताया था मैंने सिंपल इंटरेस्ट में कि साल कैसे बनेंगे, डिवाइड बाई 365। तो 73 से काटूंगा तो 5 पे कटेगा। ठीक है, और 5 से इसको काटूंगा तो 110 पे कटेगा, तो 110 ये और 500 ये, तो 610 रुपए बन जाएगा। क्लियर है? तो मैंने कई सारी चीजें यहां पे आपको बताई हैं कि क्वेश्चन अगर किसी भी तरीके से आ जाता है, जैसा यहां किया है ऐसा ही 3 साल के क्वेश्चंस में भी आपने करना है। ठीक है, तो इसके अलावा अब मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं जो कि अलग से है, उसके बाद फिर आपका इस चैप्टर का जो बेसिक है सीआई निकालने का या अमाउंट निकालने का, वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने पूछ लिया कि प्रिंसिपल क्या होगा, अब की बार मैंने प्रिंसिपल ही पूछ लिया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमने ले लिया लेट 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%। ठीक है, यहां पे टाइम जो है वो मैंने ले लिया 2 साल, और मैंने कहा कि सीआई, और नहीं ये नहीं लेते इसमें ना, चलो सीआई लिख लेते हैं। अब की बार सीआई ले लेते हैं यहां पे 5265। ठीक है भाई, यहां पे हमने सीआई ले लिया 5265। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो अब देखो, अब जब क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे ही नहीं रखा तो फिर क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में पूरे चैप्टर को कह रहा हूं कि पूरे क्वेश्चन को कौन चलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट चलाएगा। अगर प्रिंसिपल ना दे रखो तो पूरा क्वेश्चन कौन चलाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे चलाएगा? सबसे पहले हम इसका बनाएंगे फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे बनेगा? देखो, 16 × 48 और 2 50/3, और परसेंट हटेगा तो उसके नाम का 100। तो भाई अगर किसी बच्चे ने ये याद कर लिए हो गलती से, क्योंकि मैंने परसेंटेज में सिखाए थे ये, तो इसका सीधा ही फ्रैक्शन ये लिखना है। ध्यान रखना, ये करने की जरूरत नहीं है, याद है तो, और जिसके याद नहीं है भाई उसको कैसे करना वो भी सिखा दिया। तो अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल ना हो तो सबसे पहले रेट का बना लो फ्रैक्शन, फिर प्रिंसिपल नहीं है तो प्रिंसिपल तुम अपने पास से मानो। क्या मानोगे? जो भी बेस वैल्यू लिखी है उसका स्क्वायर। फिर से सुनो इस बात को कि जब हम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ्रैक्शन यानी कि भिन्न बनाएंगे तो उसमें जो बेस वैल्यू लिखी हुई है
ये इसको बेस वैल्यू बोलते हैं। इसका स्क्वायर लेना है 2 साल के क्वेश्चन में। अगर यही क्वेश्चन में टाइम 3 साल होता तो फिर इसका क्यूब कर देना, यानी कि इसकी पावर 3 ले लेना। ठीक है, तो यहां पे 6 की पावर 2 विच इज 36, यानी कि प्रिंसिपल हमने मान लिया 36 है। तो अब कैसे चलाना है, जैसे पीछे चला रहे थे, कौन से मेथड से, 2-1 मेथड से। तो 2-1 मेथड क्या था कि प्रिंसिपल जो है इसका मल्टीप्लाई कर दो रेट से। क्या करते, यही तो करते आ रहे हैं कि प्रिंसिपल की मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से कर दो। तो इससे करूंगा तो कितना आएगा, 6। 36 को 6 से भाग करूंगा तो 6 आएगा। तो कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। फिर इस 6 को 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, 1। तो इसको एक बार लिखना है राइट में जाके, पहली लाइन में नहीं लिखना। तो ये पुराना काम है जो मैं सिखाता आया था। ऐसा करने के बाद लास्ट स्टेप होगा कंपैरिजन का। ध्यान रखना, कंपेयर किससे करना है, जो दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो हमें CI दिया हुआ है 5265। ठीक है, तो हमें CI की वैल्यू दे रखी है। तो मुझे बताओ, जो हमने प्रिंसिपल माना था, इस मानने के हिसाब से हमारा CI कितना आया है। तो तुम कहोगे सर जी 6 दूनी 12 और 1 13 रुपए हमारा CI आया है। 13 रुपए आया ना, तो यही 13 जो है क्वेश्चन में 5265 के बराबर है। तो इस बात को मैं लिखूंगा कि जो 13 है, 6 6 12 और 1 13, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि क्वेश्चन में किसके बराबर है, 5265 के बराबर। ठीक है, 5265 के बराबर है। तो 13 अगर इसके बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, तुम कहोगे 5265 बटे में 13 के बराबर होगा। तो काट दो, 13 चौके 52, 0 13 पंजे 65। तो 1 की वैल्यू 405 आएगी। कभी गलती से कहो 13 चौके 52, 13 पंजे 65। भाई 1 की वैल्यू के लिए जब इसको भाग करेंगे तो 52 कट जाएगा 4 पे, फिर 6 को उतारेंगे डिवाइड में, तो 6 जो है 13 से छोटा है तो इसलिए 0 लगेगी। फिर 5 को उतारेंगे तो 13 पंजे 65 बनेगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 405 आ गई। तो हमसे पूछ रहा था प्रिंसिपल, तो हमें निकालनी है 36 की वैल्यू। तो प्रिंसिपल कितना बनेगा, 36 गुणा में 405। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना, कि करके दिखाऊं वो भी। 405 की 36 से कर देना, 6 पंजे 30, 6 चौके 24, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 14,580, 14,580। ठीक है, तो देख लेना भाई, कहीं मल्टीप्लाई वगैरह मिस्टेक हो तो चेक कर लेना। बाकी तरीका मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कैलकुलेशन भी मैंने एक बार देख लिया, लगभग ठीक है हमारी। ठीक है, तो ये था भाई वो तरीका। अब मेरे ख्याल से ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे 2 साल के। तो इसी के साथ अब हम थोड़ा सा बढ़ चलते हैं और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा आ गया 3 साल का। ठीक है, तो 3 साल का क्वेश्चन आ गया। तो 3 साल के क्वेश्चन को चलाना कैसे, पहले ये सीखते हैं, उसके बाद फिर कंसेप्ट सिखाऊंगा फिर से एक नया। तो 3 साल का क्वेश्चन और सीख लो, बस इन्हीं में टाइम लगना था, क्योंकि ये चीज तुम्हें सिखानी थी मुझे नहीं। आगे तो खटाखट चलेंगे क्वेश्चन, देखना बड़े फास्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 साल के लिए 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, क्वेश्चन कितने साल का हो गया, 3 साल का। तो एक 3 साल का क्वेश्चन और सीख लो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है। मैं थोड़ा सा सजा दूं यहां पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दिस इज 5%, टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर एंड CI इज इक्वल टू चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू 1261। तो भाई अब ये जो है इसको हम करेंगे 3-3-1 मेथड से। तो मैं अब की बार मेथड डायरेक्ट लिख रहा हूं, हालांकि समझा जरूर दूंगा लाइनें लगा के। ठीक है, तो लाइनें पहले लगा दी तो तुम वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए पहले समझा देता हूं कि 3 साल के क्वेश्चन का मेथड होता है 3-3-1। 3-3-1 मेथड कैसे लगेगा, अभी क्वेश्चन से देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि प्रिंसिपल दे नहीं रखा। तो प्रिंसिपल नहीं दे रखा तो मैंने तुम्हें अभी सिखाया था कि क्वेश्चन कौन चलाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चलाएगा। तो 5% कितना होता है, 5/100, यानी कि 1/20। ये कितना होगा, 1/20। ठीक है, तो 5% होगा 1/20। तो ये बात मैंने अभी तुम्हें पीछे भी समझाई थी। तो यहां से मैं प्रिंसिपल कितना मान लूंगा, इस बेस वैल्यू का क्या, क्यूब। ठीक है, ध्यान दो, मैंने भी बोला था कि 3 साल के क्वेश्चन में बेस वैल्यू की पावर 3 लेनी है। तो 20 का क्यूब कितना होगा, 20 गुना 20 गुना 20, यानी कि कितना आएगा, 8000।
8000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल मेरे पास आ चुका है। यहां से अब मुझे कंपेयर करना है कि यहां पे इस 8000 का मल्टीप्लाई कर दो रेट से। रेट इज 1/20। ठीक है, ये मत बोलना कि सर 5% क्यों नहीं लिख रहे। अब 5% लिखूंगा तो 5/100 काट के 1/20 ही आएगा, बात वहीं आएगी। तो अब इससे काटूंगा तो कितना बनेगा, 2 चौके 8, 0 0, 400 बनेगा। 8000 को 20 से काटूंगा तो 400 बनेगा। तो इस 400 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। कितनी बार लिखोगे, 3 बार। ठीक है भाई, 400 को 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर जो आंसर आता है उसका फिर से रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 से काटूंगा तो किस पे कटेगा, 20 पे। तो इसको भी फिर से लिखना है 3 बार, पर ध्यान रखना पहली लाइन छोड़ के। तो मैं क्या लिखूंगा, 20 20। अब यहां 20 नहीं लिखना, नीचे 20 लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना 20 कहां लिखना है, नई लाइन में नहीं लिखना, नीचे की तरफ। तो ये वैल्यू भी हमने 3 बार लिख दी। फिर से जो आंसर आएगा उसको भी 1/20 यानी कि रेट से मल्टीप्लाई करना है, और जो आएगा उसको लिखना है 1 बार, जो कि सबसे लास्ट वाली लाइन में लिखा जाएगा। ध्यान दो ना, तो पहली लाइन में, इस वाले में तो पहली लाइन छोड़ी थी, अब जो लास्ट वाली आएगी उसमें दूसरी भी छोड़नी है, पहली भी छोड़नी है, दूसरी भी छोड़नी है, लास्ट वाली में लिखना है, जो कि सिर्फ 1 बार लिखा जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे ये हो गया हमारा 3 3 1 मेथड 3 साल के क्वेश्चन के लिए। क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब इतना करने के बाद मैंने तुम्हें बताया था कि सबसे लास्ट काम क्या होता है, सबसे लास्ट काम होता है कंपैरिजन करने का। और कंपैरिजन किससे होगा, जो गिवन है, दी हुई वैल्यू से हम कंपेयर करते हैं। तो यहां पे CI 1261 है। तो अच्छा, यहां पे नोटेशन एक बार बता दूं भाई, वो भूल गया था। पहले साल का CI कितना है, 400 रुपए। ठीक है, ध्यान देना, जिसको मैंने छिपाया वो 400 रुपए। कोई बोले दूसरे साल का CI कितना है, तो 400 जमा 20, 420। ये जिसको छिपा रहा हूं ये सेकंड ईयर का CI है। कोई तीसरे साल का CI पूछ ले तो 400 जमा 20, 20 40 और 1 41, तो 441। ये पूरी लाइन, ये है तीसरे साल का CI। कोई तुमसे पूछे कि टोटल CI कितना होगा, तो ये सारा होगा टोटल CI। तो 400 400 400 1200, 1260 और 1 61, तो 1261 जो होगा CI होगा किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। तो इसके हिसाब से 1261 है, लेकिन क्वेश्चन में भी 1261 ही दे रखा है, यानी कि 1261 की वैल्यू 1261 ही दे रखी है। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू 1 हो गई। तो 1 अगर 1 के बराबर है तो जो प्रिंसिपल हमने माना है वो हमने बिल्कुल सही मान लिया। ठीक है, अब ये मत बोलना सर ऐसे कैसे हो गया। अरे भाई, अगर ये 1261 की बजाय कुछ और दे रखा होता तो मैं कहता 1261 की वैल्यू है वो कोई और वैल्यू, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, उतने बटे में 1261, जो भी आएगा, मान लो 2 आ गया या 3 आ गया, उसकी मल्टीप्लाई फिर प्रिंसिपल से करनी थी, जैसे अभी पीछे समझाया था भाई। ठीक है, अभी जैसे पीछे समझाया था वैसे ही कंपेयर करना है। लेकिन इसके हिसाब से CI 1261 है, लेकिन क्वेश्चन में भी CI 1261 ही दे रखा था। तो 1261 अगर 1261 के बराबर है तो इसका मतलब 1 जो है वो 1 के बराबर है। तो फिर 8000 भी 8000 के बराबर बनेगा। ठीक है, तो आंसर 8000 ही बनेगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 साल का क्वेश्चन मैंने समझा दिया। ध्यान रखना, जैसे पीछे बताया था कैसे, कि मान लो ये क्वेश्चन आ जाता, मान लो क्वेश्चन आ जाता 2.5 साल का, तो 2.5 साल का आ जाता तो 2 साल का तो पूरा लेना था। ध्यान देना, 2 साल का तो पूरा लेना था। लेकिन जो तीसरे साल का CI है कितना, 400 और 20 और 20 40 और 1 41, तो 441 जो है वो पूरा नहीं लेना था, वो केवल आधे साल का लेना था। बस जैसे अभी पीछे समझाया सेम काम वही करना है, जो भी यहां लिखा होगा वो इस तीसरे साल वाले के साथ कर देना। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। अब लाइनों में कैसे बना था ये क्वेश्चन, वो मैं अब इसको दिखा देता हूं बना के। ठीक है, लाइनें अगर तुम लगाओगे तो कैसे कंफ्यूजन पैदा होगी वो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही आसान रास्ता बता दिया। ठीक है, लो मैं मिटाई देता हूं ताकि यार इसको अच्छे से ही बता दूं। ये लो, सारा ही मिटा दिया। तो अगर इसको लाइन पे करके दिखाता तो लाइन पे ये ऐसे चलता भाई, टोटल प्रिंसिपल नहीं मालूम, तो प्रिंसिपल नहीं मालूम, तो इस सिचुएशन में हम प्रिंसिपल कैसे मानेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था, कितना, 20 का क्यूब विच इज 8000। फिर 8000 क्वेश्चन है 3 साल का, तो यहां पे लगेंगी 3 लाइनें।
तो पहले साल भी 5% ब्याज, दूसरे साल भी 5%, तीसरे साल भी 5%। तो 8,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 400 रुपए। सेकेंड ईयर भी 400, इस ईयर भी 400। तो देखो वहां भी 400 400 400 लिखा था। फिर ब्याज पे ब्याज देखो, क्या इससे पहले ब्याज मिला? नहीं मिला, तो कोई ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा। सेकेंड ईयर आओ, क्या इससे पहले ब्याज मिला? बिल्कुल मिला। कितनी बार मिला? एक बार। तो इस साल इस ब्याज पे फर्दर ब्याज मिलेगा 5% की दर से, यानी कि 20 रुपए। ठीक है, 2 साल का हो गया काम। अब चलो तीसरे साल की तरफ। तीसरे साल क्या इससे पहले ब्याज मिला? बिल्कुल मिला। कितनी बार मिला? तो तुम कहोगे एक बार, 2 बार, 3 बार। ध्यान दो, तीसरे साल कितनी बार ब्याज मिला इससे पहले? तो एक बार, 2 बार, 3 बार। तो इस पर भी 5%, इस पर भी 5% और इस पे भी 5%। 5% इस पे, 5% इस पे और 5% इस पे, सभी पे ब्याज मिलेगा। तो 400 का 5% होगा 20, इस 400 का 5% भी होगा 20 और इस 20 का 5% होगा कितना? 1। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये लाइनें इतनी लगेंगी और 4 साल के क्वेश्चन में ये लाइनें और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं। 4 साल के क्वेश्चन में 5% के हिसाब से यहां बनेगा 400। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन 4 साल का तुम ऐसे करोगे तो 4 साल वाले क्वेश्चन में अब चौथे साल इससे पहले कितनी बार ब्याज मिला, उन सब पे ब्याज मिलेगा इस साल। तो कितनी बार मिलेगा देख लो एक बार। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो इस साल इन 7 ब्याजों पे ब्याज मिलेगा जो कि खतरनाक हो जाएगा। तो फिर इस खतरनाक को कौन पार लगाएगा? गणपति बप्पा, यानी कि इसका फॉर्मूला। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही सजाया था। तो ये सब कुछ आएगा। फिलहाल आगे आगे जैसे चलेंगे वैसे वैसे ये भी आता रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये बात अब समझ में आ गई होगी। बस इसी चीज को 3 3 1 मैंने बनाया था बिना लाइनों के। ठीक है, तो ये अब यहीं पे छोड़ते हैं फिलहाल। और अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक छोटा सा कंसेप्ट और समझाना चाहूंगा, बस फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन नॉन स्टॉप। ठीक है, वो छोटा सा कंसेप्ट क्या है उसको और समझ लो भाई। वो छोटा सा कंसेप्ट ये है भाई कि यहां पे अगर आप देखेंगे कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये जो दर होता है हमारा, ये हमारा एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, यानी कि ये वार्षिक दर होती है। वार्षिक मतलब वर्ष में एक बार। तो अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं क्या, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 20%, अगर ब्याज हमारा 20% वार्षिक है, यानी कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और मैं कह दूं कि टाइम है हमारा लेट इट बी 1.5 साल, दिस इज 1:1/2 ईयर। टाइम हमने कितना ले लिया? 1.5 साल। ठीक है, तो यहां पे अगर यदि चक्रवृद्धि ब्याज 6 माही देय हो, ध्यान रखना ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ये यहां के लिए भी है और यही कंसेप्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी है। कि सिंपल इंटरेस्ट में अगर बोले कि साधारण ब्याज जो है वो 6 माही देय है, इफ एसआई पेड हाफ ईयरली, तो जो यहां मैं कर रहा हूं वैसा ही वहां पर भी करना पड़ेगा। ठीक है, बशर्ते कि तरीका तो वही रहेगा जो आपको सिखाया है, लेकिन रेट और टाइम को क्या लेना है वो समझाऊंगा। तो इंग्लिश में इफ सीआई पेड हाफ ईयरली, तो इस बात का मतलब समझो पहले। क्या कि एक बंदा गया बैंक में, बोला कि भाई तुम क्या स्कीम दे रहे हो इंटरेस्ट की? तो उसने कहा कि हम है ना जी 20% एनुअल इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि अगर आप हमारे पास 100 रुपए जमा कराओगे तो हम आपको 20 रुपए ब्याज देंगे 1 साल के अंदर। अब वो बंदा कह रहा है भाई स्कीम तो अच्छी है तुम्हारी, लेकिन एक कंडीशन है मेरी कि मुझे ना ब्याज 1 साल में नहीं चाहिए, मुझे तो भाई 6 महीने में ब्याज दे दो। तो बैंक वाले कहते कोई बात नहीं जी, हम आपको 6 महीने में ब्याज दे देंगे। तो बैंक वालों ने 1 साल में 20 रुपए देने हैं, लेकिन वो बंदा कह रहा है मुझे 6 महीने में दे दो। तो बैंक वालों ने सोचा कि 10 रुपए एक बार दे देते हैं, 10 रुपए एक बार, भाई हमें तो 20 ही देने हैं। तो वो क्या करेंगे, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये जो मैं एग्जांपल समझा रहा था ये किस लिए समझा रहा था कि अगर कोई ब्याज 6 माही मांगता है, हाफ ईयरली अगर कोई ब्याज मांगता है, तो उस सिचुएशन में क्वेश्चन में जो रेट है 20%, वो 20% ना यूज करके 20 का हाफ यानी कि 10% यूज करना है। और जो टाइम है अगर इसको हाफ किया है तो टाइम को डबल कर देना है,
टाइम को क्या कर देना है, डबल। तो डबल किसका, डेढ़ का। डेढ़ का मतलब क्या होता है, 3/2। तो 3/2 का डबल करेंगे तो ये कितना बनेगा, 3 साल, जिसे आप बोलेंगे 3 बार। ठीक है, अगर आपको ये पता लग गया कि ब्याज कितनी बार मिलेगा, वही आपका टाइम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं कि अब क्वेश्चन में रेट ये नहीं लेना, कितना लेना है, ये लेना है। यानी कि 6 माही का मतलब साल में 2 बार अगर कोई बंदा मांग रहा है तो रेट का कर दो हाफ, टाइम का कर दो डबल। जितना इसका होगा उतने गुना ये होगा, उतने मल्टीप्लाई इसको करना है। ठीक है, तो यहां पे अब तुम दिमाग से सोच के देखो, अगर कोई बंदा 1.5 साल के लिए पैसा जमा कराता है और वो कहता है कि भाई मुझे है ना हर 6 महीने में ब्याज चाहिए, तो 1.5 साल में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 3 बार मिलेगा ना। तो 3 बार का मतलब 3 साल का क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइम कितना लेना है, 3 साल लेना है। तो 3 साल का क्वेश्चन बना के आप इसको सोल्व करेंगे। अब ये बात अगर समझ में आ गई तो इसी बात को अगर बोले यदि चक्रवृद्धि ब्याज, अब यहां पे टाइम है ना, ऐसे लिख लेते हैं 6 मंथ। ठीक है, अगर टाइम 6 मंथ है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही दे हो, तिमाही दे हो, इफ सीआई पेड क्वार्टरली, क्वार्टरली। ठीक है, अगर चक्रवृद्धि ब्याज तिमाही हो तो इसका मतलब वो बंदा क्या कह रहा है, वो बंदा कह रहा है कि भाई मुझे तो हर 3 महीने में ब्याज चाहिए, भाई मुझे नहीं पता, मुझे हर 3 महीने में। तो इफ सीआई पेड क्वार्टरली का मतलब साल में 4 बार दिया है, क्वार्टर मींस चौथा हिस्सा, तो साल में 4 बार दिया है। तो ध्यान रखना, साल में जितनी बार देगा रेट को उतने से डिवाइड करना है। यानी कि अब क्वेश्चन में रेट जो है वो 20% ना होके 5% होगा। और तुम खुद सोच के देखो, बैंक वालों ने 20 रुपए एक साल में देने हैं, बंदा कह रहा है नहीं मुझे तो 3 महीने में दे दो, तो 5 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 5 रुपए, हो गए 20 रुपए, और साल का टाइम हो गया पूरा। तो इस सिचुएशन में रेट का करना है 4 से डिवाइड और टाइम का करना है 4 टाइम। तो 4 से गुणा करेंगे तो यहां पे 6 महीने के पहले साल बना लो, 6/12, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, यानी कि ये क्वेश्चन बनेगा 2 साल का, जिसे मैं बोलता हूं 2 बार। ठीक है, मतलब क्या है, सिंपल सी बात है यार कि 6 महीने में ब्याज कह रहा है कि मुझे 3 महीने बाद दे दो, तो 3 महीने बाद ब्याज मांगेगा तो साल में 2 ही बार मिलेगा ना। ठीक है, तो इसलिए 2 बार मतलब 2 साल। तो अब इस कंसेप्ट को क्वेश्चंस में लगाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड पे, तो अब आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी सिखाते हैं, आप देखो फटाफट लिखना है, बस जो समझाने का काम था वो सब खत्म हो चुका है अब। What total amount is to be paid on a sum of rupees 12,000 for 1:1/2 years at 10% per annum compounded हाफ ईयरली। देखो यहां पे आ गया, कह रहे कि 12,000 रुपए पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.5 साल में कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो, यानी कि हाफ ईयरली आ गया। तो हाफ ईयरली आ गया तो सीधा ही तुमने क्या करना है, रेट 10% ना लेके 5% लेना है। और टाइम, टाइम कैसे लोगे, टाइम के लिए सिंपल सा फंडा मैंने तुम्हें बताया था, 1.5 साल, और ब्याज 6 महीने में ले रहे हैं तो 1.5 साल में 3 बार लेगा। ठीक है, तो 3 बार का मतलब इसको आप 3 ईयर लेके चलेंगे। ठीक है, और मैंने ये बात समझाई भी थी, 1.5 साल का मतलब 3/2 था, ये हाफ हुआ तो टाइम डबल होगा, तो इसका मतलब 3 साल आ जाता है। तो भाई तुम्हें ये देखना है कि कितनी बार मिलेगा, बस उसके हिसाब से ही आप ईयर्स को जस्टिफाई करेंगे। तो 3 साल के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 3-3-1 से, याद है 3-3-1 बताया था कैसे, जिसको याद नहीं है तो वो फिर से देखे। 12,000 मल्टीप्लाई बाई रेट विच इज 5%। भाई दर अब 5% लेनी है, कभी गलती से 10 ले दो, मैंने बताया था। तो इसको करेंगे सोल्व, तो 120 पंजे 600, तो 600 को कितनी बार लिखोगे भाई, 3 बार लिखोगे, पहला 3 आ गया। फिर 600 का रेट से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 6 पंजे 30, तो पहली लाइन छोड़ दो, 30 30 30, फिर से 3 बार लिखना है। फिर जो 30 आ गया इसको फिर से 5% से मल्टीप्लाई कर दो, इससे कटाइए, ये कितना बन गया, 15/10 यानी कि 1.5। ठीक है, 5×15/10 दिस इज 1.5। तो इतना समझ में आ गया। तो अब उसने पूछा था कि
कितनी राशि चुकानी पड़ेगी, तो राशि मीन्स यहां पर क्या है कि जो उधार लिया वो भी देना है और जो ब्याज बना वो भी देना है, तो टोटल देने हैं। तो कितने बनेंगे, 600 दिए 1800, 1830 दिया 90 और एक 91.5, तो 1891.5 ये तो क्या बन गया भाई, सीआई बन गया। ये क्या बन गया, सीआई। अगर सीआई पूछता तो ये आंसर कर देना, ठीक है, लेकिन सीआई नहीं पूछी यहां पे, उसने तो पूछा है कि कितनी अमाउंट रिटर्न करनी पड़ेगी। तो 12,000 रुपए तो कर्जा और 1891.5 ब्याज, तो कितना बन गया 13,891.5। तो भाई ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। तो देखो कहीं दिख रहा है, बिल्कुल ऊपर ही दिख रहा था यार, 13,891.5 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब फास्ट हो रहा है ना, समझ में आ गया तो फास्ट होगा क्यों नहीं भाई। तो ये समझ में आ गया, तो इसी के साथ फिर हमारा आ गया अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भाई क्वेश्चन, देख लो जल्दी से, करो, कर सकते हो तो करो, ठीक है। और भाई एक बात और, वैसे तो लेट हो गया कहने में, जब मैं पढ़ाता हूं ना तो मुझे ये लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली बातें याद नहीं रहती। आपको अगर ठीक लगे तो कर दिया करो, नहीं तो किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपको अपने मतलब फाइनल टारगेट तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए डेडिकेटेड है। और मैं ये फ्री जो एजुकेशन दे रहा हूं ये इसीलिए कि भाई आप अचीव करें अपने गोल को, ठीक है, बस यही मेरा मोटिव है। तो भाई क्वेश्चन इसी के साथ पढ़ लेते हैं कि फाइंड सीआई पेड व्हेन अ सम ऑफ रुपीज 1,60,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर से क्वेश्चन में कह रहा है कि 1,60,000 रुपए का 2 साल में 10% वार्षिक दर से 6 माही दे चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो फिर से हाफ ईयरली आ गया, तो हाफ ईयरली आ गया तो रेट का क्या कर दूं भाई, 10 का आधा यानी कि 5%। टाइम का क्या कर दूं भाई, टाइम 2 साल था और तुम 6 महीने में मांग रहे हो, तो मुझे बताओ 6 महीने 6 महीने 1 साल हो गया, फिर से 6 महीने 6 महीने दूसरा साल हो गया, तो कितनी बार मिला, 4 बार। तो 4 बार का मतलब क्वेश्चन कितने साल का बनेगा, 4 साल का। और भाई किसी को मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो कोई बात नहीं, इसका हाफ हुआ है तो इसका होगा डबल। टाइम 2 साल था ना, तो 2 साल का डबल हो जाएगा यानी कि 4 साल। तो क्वेश्चन ये 4 साल का है। तो अब 4 साल का कौन करवाएगा, गणपति बप्पा, ठीक है, तो बताया था ना ये करवाएंगे। तो अब 4 साल के क्वेश्चन के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 1,60,000 इनटू 1 प्लस रेट विच इज 5% अपॉन 100 और इसकी पावर 4। काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 जीरो, ये कितना बनेगा 1,60 इंटू में 20 एकम 20 और 1 21/20, फिर से 21/20, कितनी बार, 4 बार, ठीक है, 4 बार आप इसको कर दो। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 से उड़ा 16। अब ये क्या बन गया 21 21 441 और 441 गुना में 441, 441 गुना 441 करूंगा तो मल्टीप्लाई करके लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। एक बार आंसर देखते हैं, कहीं पे 1 लिखा हुआ है लास्ट में, तो भाई 1 लिखा मिल गया और किसी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ इसी में है, तो आंसर ऑप्शन 2 टिक मार देना, ठीक है। ऑप्शन 2 टिक मार दोगे कि नहीं मार दोगे, और फिर भी किसी के मन में अभी नहीं बात आई हो तो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, टेंशन काहे के लिए लेते हो। तुम क्या करना, तुम यहां से इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देना, तो ये कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 481, तो एक आएगा और 16 18 18 481 आएगा। ये मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो यहां से क्वेश्चन में पूछा क्या था, उसने पूछा था 2 साल में वार्षिक दर से 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था ना। तो यार ये मल्टीप्लाई मैंने गलत कर दी लगता है, यहां पे 34 4 चौके 16 मल्टीप्लाई जो आएगी ये 194481 आएगी, 194481। अब ठीक है, तो यहां से ये जो आया है ना भाई, ये ध्यान रखना ये अमाउंट आएगी,
लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, सीआई पूछा था। देखो मैंने अभी दिखाया था ना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो इस फार्मूले से तो अमाउंट आता है, तो इसमें से फिर ये माइनस कर दोगे। लेकिन ध्यान दो, मैंने आंसर तुम्हें पहले ही बता दिया था, आंसर यही आएगा क्योंकि इसी के लास्ट में 1 लिखा हुआ है। तो अब तुम्हें बताना था सीआई, तो भाई इसके लिए इसमें से ये जो हमारा अमाउंट आया था, इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देना। तो प्रिंसिपल जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 34,481। तो 34,481 यही हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो क्लियर है। तो ध्यान रखना, 4 साल का क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला लगाया ना, नहीं तो उलझ जाओगे, बिचल जाओगे, उलझ जाओगे। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं भाई। तो कई बार जरूरी नहीं है कि पूरा सोल्व करके ही आंसर पे पहुंचेंगे, पहले भी पहुंच सकते हो। ठीक है, बशर्ते कि पता होना चाहिए कि आगे क्या होगा। If the compound interest on a certain sum for 2 years at 3% per annum be 101.50, then what would be the simple interest on the same sum for the same period? यहां पे ये कह रहा है कि भाई एक निश्चित राशि का 3% प्रति वर्ष ब्याज दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 101.50 रुपए है, तो उसी राशि का समान समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। अब देखो क्वेश्चन तो थोड़ा सा खतरनाक से लेवल का आ गया, लेकिन इस खतरनाक लेवल को सीखने के लिए मैं एक बड़े खास और काम की चीज तुम्हें बताता हूं। वो काम की चीज क्या है, वो काम की चीज है हमारा एक परसेंटेज का फॉर्मूला, जो कि मैंने पढ़ाया था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये जो फार्मूला मैंने तुम्हें पढ़ाया था परसेंटेज में, तो ये 2 परसेंटेज वैल्यू से क्या नेट चेंज आता है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर ब्याज होता है। ठीक है, वृद्धि पर वृद्धि यानी कि इंक्रीज पर इंक्रीज होता है। तो 2 परसेंटेज वैल्यू का क्या नेट इफेक्ट आएगा, फिर से इसको ये करेगा फार्मूला कैलकुलेट। ठीक है, क्लियर। अब ध्यान देना, यहां पे मैं कुछ नोटेशन बताना चाहूंगा जो आपने बड़े ध्यान से देखनी है। सबसे पहले ये नीले रंग की जो नोटेशन है, ये नीले रंग की जो नोटेशन है, इट शोज सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि x प्लस वाई अगर मैं कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं ये रेड कलर की नोटेशन यानी कि अगर मैं ये पूरा कैलकुलेट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि अगर मैं x प्लस वाई के साथ प्लस एक्स वाई बाई 100 कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, और उसके बाद एक आखिरी बात क्या, कि भाई ये सारा है सी आई, ये है एस आई, इन दोनों को माइनस करूंगा तो ये जो बचेगा, दिस इज द डिफरेंस ऑफ सी आई एंड एस आई फॉर 2 ईयर्स। ये 2 साल के लिए सी आई और एस आई का डिफरेंस है। तो ध्यान रखना, जिस खाने में मैंने जो लिखा है वो उसका नोटेशन है। तो अब इसमें वैल्यू रख के दिखाता हूं। यहां पे x को तुमने रखना है रेट यानी कि 3%, और y को भी रखना है तुमने रेट यानी कि 3%। ध्यान रखना, 3% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आपके x और y की वैल्यू है। तो अब दिमाग से सोच के देखो, मैंने तुम्हें जो समझाया था एसआई में कि अगर दर 3% है तो 3% ब्याज पहले साल और 3% ब्याज दूसरे साल, यानी कि टोटल ब्याज बनेगा 2 साल का 6%। कल बताया था ना, एस आई इक्वल टू रेट इंटू टाइम परसेंट। तो भाई क्लास नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, जरूर देख लो, नहीं तो सीक्वेंस नहीं बनेगा। एक भी एपिसोड मिस, कहानी मिस। ठीक है, तो 3% यानी कि अगर 1 साल का ब्याज 3 रुपए तो 2 साल का 6 रुपए यानी कि 6%। तो देखो इसमें रखूंगा x प्लस वाई तो 3 प्लस 3 6% ब्याज बनेगा हमारा साधारण, यहां परसेंटेज भी लगा दो चाहे। चक्रवर्ती ब्याज की बात करता हूं तो सी आई कितना बनेगा, x की जगह 3 रख दो ना, 3 प्लस 3 इंटू 3 बाई 100, ये मैंने लिखा था यहाँ पे एक्स वाई बाई 100, और ये पूरा रेड कलर वाला ही आपका सी आई है, तो ये सारा ही सी आई बनेगा, विच इज 6 प्लस 3 3 9 बटे में 100 यानी कि 6.09%। तो 6.09%, ये परसेंटेज मैंने बाद में लगाया ना, ये वाला है, तो ये बनेगा आपका टोटल सी आई। तो यहां से कह रहा था कि 2 साल का सी आई इतना है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 6.09% की वैल्यू मेरे को दे रखी है 101.50 रुपए। तो मुझसे पूछना क्या चाह रहा था, उसके लिए सरल ब्याज कितना होगा। तो सरल ब्याज यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू, तो 6% की वैल्यू निकालनी है।
तो 3% पहले साल, 3% अगले साल, तो टोटल हो गया 6%। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए तुम इसको डिवाइड कर दो इससे और फिर मल्टीप्लाई कर देना 6 से। ठीक है, तो अब सोल्व करते हैं। देखो इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 10, इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लगेगा 100, इसके नाम का ऊपर इसके नाम का नीचे, 0 से 0 उड़ गई। ठीक है भाई, अब काट दो, 3 दूनी 6, 0 3 3 9, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको काटूंगा तो ये बनेगा इसको काटेंगे तो कितना बनेगा भाई, 203 से पूरा कट रहा है वो, काट के देखो, 5 दिए 15, हाँ ये पूरा कट रहा है 5 पे, ये पूरा ही 5 पे कट रहा है। तो 5 दूनी 10 और 10 गुना 10, ये कितना बनेगा 100। तो ये 10 ढाया 100 बनेगा भाई। देखो 5 दूनी 10 और 1 0 ये भी तो बची हुई है, तो 10 ढाया 100 रुपये बनेगा हमारा साधारण ब्याज। तो 100 रुपये दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो ये चीज हो सकता है एक बार में लग रही हो तुम्हें मुश्किल, लेकिन ये बहुत काम की चीज है, बहुत जबरदस्त चीज है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इससे फिर जो है आप क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट कर पाएंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो भाई फिर 2 एक मेथड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कुछ मैं तुम्हें समझा चुका हूं, लेकिन फिर 2 एक मेथड लगेगा। कैसे लगेगा, किसी को ये चीज नहीं लगी हो, अच्छी नहीं लगी हो, हालांकि मैंने कोशिश तो पूरी समझाने की करी है, लेकिन फिर भी अगर किसी को पसंद नहीं आई तो भाई बिल्कुल भी टेंशन मत लो। क्यों? क्योंकि मैं दूसरे तरीके से भी समझा देता हूं। ठीक है, कैसे? देखो यहां पे दर 3% है, तो 3% अगर रेट है तो 3% होता है 3/100। तो जब प्रिंसिपल नहीं होता तो हम प्रिंसिपल मानते हैं बेस वैल्यू का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना बनेगा, दिस इज 10,000। ठीक है, तो अब 2 साल के क्वेश्चन में हम मेथड लगाते हैं 2 एक, तो मैं कहूंगा इस 10,000 का 3% कितना बनेगा, तो तुम कहोगे 300 रुपए। 300 पहले साल, 300 दूसरे साल। फिर इस 300 का 3% कितना बनेगा, 9 रुपए, यानी कि यहां लिख देंगे। ठीक है, अब इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम देखो यहां पे 2 साल का सीआई दे रखा था 101.50, तो इसके हिसाब से सीआई बताओ कितना है, तो तुम कहोगे 300 300 600 और 9, 609। तो 609 की वैल्यू दे रखी थी भाई तुम्हें 101.50। ठीक है, और तुमसे पूछना चाह रहा था वो एसआई, तो मैंने तुम्हें बताया था भाई 300 रुपए 300 रुपए, ये है एसआई जो कि बनेगा 600, तो 600 की वैल्यू निकालनी थी। तो 101.5 मैं 0 हटा देता हूं पॉइंट के बाद की ना, बटे में 609 और गुणा में 600 कर लोगे ना भाई। एक की वैल्यू के लिए बटे में आएगा और ये मल्टीप्लाई में। एक स्टेप खा जाता हूं मैं, कम लिखता हूं कि अगर इसकी वैल्यू ये है तो एक की वैल्यू बनेगी ये बटे में 609 और इसकी वैल्यू बनेगी मल्टीप्लाई बाई 600। तो सोल्व करोगे तो सेम वही आएगा जो अभी हमने किया था। ठीक है, कर लेना भाई अब। ठीक है, तो मैं यही छोड़ रहा हूं फिलहाल, तो ये मैं पहले ही समझा चुका था, लेकिन कुछ नया भी मैंने तुम्हें समझा दिया। तो भाई इसी के साथ फिर बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो एक बार ध्यान से जल्दी से। तो बड़े काम की चीज सिखा चुका हूं मैं तुम्हें पहले ही, एक ही मेथड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इनसे। A sum of rupees 10,000 deposited at compound interest becomes double after 5 years. After 20 years the amount will be. ये कह रहा है कि भाई 10,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5 साल में दुगने हो जाते हैं, तो 20 साल पश्चात उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह धन कितना हो जाएगा। ध्यान दो, यहां दर तो दे ही नहीं रखी, इंटरेस्ट तो बताया ही नहीं, तो कोई बात नहीं, भड़क मत लो। बस याद रखना, जैसा काम एक पर्टिकुलर टाइम में होगा वैसा ही काम अगले टाइम पीरियड में भी होगा। यानी कि अगर मैं कह दूं कि मेरा प्रिंसिपल है 10,000, ठीक है, देखो 10,000 रुपए ये मेरा प्रिंसिपल है, ये चक्रवृद्धि ब्याज से 5 साल में डबल हो जाएंगे। यानी कि अगर मैं इसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे, डबल। यानी कि कितने हो जाएंगे भाई, 20,000 हो जाएंगे। 10,000 के 5 साल में कितने बन गए, 20,000। अब ये 20,000 अगले टाइम पे प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, फिर से ये 20,000 अगले 5 साल में बनेंगे 40,000। ठीक है, तो देखो यहां पे एक्चुअल में वही फंडा होता है जो तुम बोलते हो कि ब्याज पे ब्याज, कि हमें 10,000 रुपए थे हमारे पास, हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया तो वो 20,000 रुपए बन गए 5 साल में।
तो फिर हमने निकाले नहीं, तो फर्दर अब 20,000 पे फर्दर ब्याज मिलेगा आपको, ये बन जाएंगे 40,000। ये 40,000 फिर भी तुमने नहीं निकाले, तो फिर से ये अगले 5 साल में कितने हो जाएंगे, 40 के डबल यानी कि 80,000। फिर से तुमने ये निकाले नहीं, 80,000 फिर से अगले 5 साल में कितने हो जाएंगे, 1,60,000। 80 का डबल करोगे तो 1,60 हो जाएगा ना। तो अब इसके बाद नहीं रखेंगे, अब हम निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था 20 साल। तो देखो ये 20 साल हो गए ना, तो 20 साल में हमारा पैसा कितना बन जाएगा, 1,60,000। तो पूछ रहा था क्या बनेगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4, 1,60,000 बन गए। ठीक है, तो यही पूछ रहा था। तो बस ये ध्यान रखना, जैसा चेंज यहां होगा यानी कि डबल, वैसा ही अगले 5 साल में, वैसा ही अगले 5 साल में, वैसा ही अगले 5 साल में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ चलो भाई, रुकना नहीं है। अब खटाखट चलेंगे क्वेश्चन, बस कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और। What is the difference between CI and SI on the amount of rupees 18,000 in 2 years with the rate of 10% per year? 18,000 रुपए पर 2 वर्ष के 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? ध्यान दो, क्वेश्चन करवा चुका हूं। कैसे करवा चुका हूं? 2 साल के क्वेश्चन में मेथड होता है 2-1 मेथड लगाना है, और पहली लाइन छोड़ के जो ये सिंगल वैल्यू दिखेगी वही आपका डिफरेंस होगी। ठीक है, वही डिफरेंस होगी। लेकिन क्या, ये क्वेश्चन जो है ना हम उस तरीके से नहीं करेंगे, लेकिन तुमने जरूर करना है। तुम करके देख लेना, कभी फिर कहोगे सर मैं चेक करूंगा कॉपी तुम्हारी, इसलिए करके देखना है। ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, किसका, कि सीआई और एसआई के डिफरेंस का, ये क्वेश्चन का फॉर्मूला पूछ लेता है। ठीक है, अगर कोई तुमसे सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ ले 2 साल के लिए, तो इसके लिए बच्चों तुमने ये फॉर्मूला याद कर लेना है, क्या, कि डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वेयर अपॉन में 100 का स्क्वेयर, कि अंतर जो होगा वो मूलधन गुना दर के स्क्वेयर बटे में 100 के स्क्वेयर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन ही पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा 2 साल का डिफरेंस का, इसको हम इस फॉर्मूले से करके देखते हैं कि अंतर कितना होगा। तो अंतर पूछ रहे हैं, प्रिंसिपल कितना है 18,000, रेट कितना है 10%, तो आर स्क्वेयर यानी कि 10 गुना में 10 बटे में 100 का स्क्वेयर यानी कि 100 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहां पे 100 से 100 उड़ा, तो कितना आ गया 180। क्वेश्चन हो गया खत्म। बस इतना ही करना था, और दिख भी रहा है ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ठीक है, बस ठीक है, याद रहेगा ना फार्मूला। तो इस तरीके से ये फास्ट हो जाएगा। और इसी में एक फार्मूला और अपडेट कर लो, अगर कोई तुमसे पूछ ले सीआई और एसआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 साल के लिए, तो फिर फार्मूला बनेगा डिफरेंस इक्वल टू पी आर स्क्वेयर इंटू में 300 प्लस आर अपॉन में 100 का क्यूब। अब नीचे 100 का क्यूब करना है, स्क्वायर नहीं करना। तो 2 साल वाले में स्क्वायर और 3 साल वाले में क्यूब। याद रहेगी ना बात मेरी? ठीक है, मुश्किल नहीं है भाई, आसानी बात है। ठीक, तो देख लेते कहीं अगले क्वेश्चन में ऐसा ही ना पूछ ले। डिफरेंस का ये भी कोई बात नहीं, इसको देखा रहने दो। द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन ₹5,000 फॉर 2 years विल बी। कह रहा है कि 5,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 2 साल के एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना होगा। तो लिख देते हैं भाई, डिफरेंस कितने हैं 5,000 इंटू रेट का स्क्वायर यानी कि 12 गुना में 12 बटे में 100 का स्क्वायर, तो 100 इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 से 2 पे, 2 से 6 पे, और 12 6 के 72। देखो कितने खटाखट हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1। तो अब मैं 2-1 मेथड लगाऊंगा तो हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन ये तो और भी ज्यादा फास्ट चला। ठीक है, तो इसलिए हर चीज की वैल्यू है, कर लोगे तो फायदा, नहीं करोगे तो भाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन जो आ गया है वो क्या है, ये कह रहा है कि व्हाट प्रिंसिपल ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट हैज देयर अमाउंट ₹650 इन 1 year एंड ₹676 इन 2 years। यहां पे बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज से
कौन सी धनराशि 1 साल के अंत में 650 रुपए और 2 साल के अंत में 676 रुपए हो जाएगी। तो कह रहा है कि कौन सी धनराशि, यानी कि प्रिंसिपल वहां पर ये पूछना चाह रहा है। तो अब प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम, तो हमने उसको पी मान लिया। तो कह रहा है कि ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, ये 1 साल बाद कितना बन जाएगा, 650 रुपए, और यही प्रिंसिपल 2 साल बाद कितना बन जाएगा, 676 रुपए। ठीक है भाई, ये वो बोल रहे हैं। तो अब आपको बता दूं, कोई बच्चा कहे कि सर जी 2 साल बाद बोला था, तो आपको बता दूं ये 2 साल की है। ये पैसा 1 साल में 650 और यही पैसा 2 साल में, तो देखो 1 साल 1 साल, ये 2 साल हो गया ना पूरा, 2 साल में 676 रुपए हो गया। तो अब मैं एक क्वेश्चन आगे का पहले ही सिखा देता हूं। यहां पे तुमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूछ सकता था, दर प्रतिशत भी पूछ सकता था। तो दर प्रतिशत कैसे निकालते, आप देखो, इसको छोड़ दो, इसको देखो बस। आप देखो कि तुम्हारे 650 के 676 बन गए, 650 रुपए के कितने बन गए, 676, यानी कि ये बनेगा प्रिंसिपल, ये बनेगा अमाउंट। अब ये मत बोलना सर प्रिंसिपल तो ये होता है। ध्यान दो भाई, मैं आपको बता देता हूं कि जो प्रिंसिपल है 1 साल बाद उसका जो ब्याज मिलेगा वो फर्दर उस प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, तभी तो फिर तुम बोलते हो ब्याज पर ब्याज। ठीक है, तो वो जो ब्याज 1 साल बाद मिलता है वो प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, और ऐड होने के बाद वो फर्दर एक नए प्रिंसिपल की तरह काम करता है। तो ये बात मैं समझा दूं कि ये प्रिंसिपल से जब ये बना था तो ये अमाउंट बन गई थी, तो अगले साल के लिए ये प्रिंसिपल बनेगा और फिर ये अमाउंट बनेगी, अगले साल के लिए ये प्रिंसिपल बनेगा और फिर से इससे अमाउंट बनेगी। तो ऐसे प्रोसेस जो है वो हमारा चलता रहता है। तो यहां पे अगर ये प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है, तो ऐसा काम जो है कि भाई 650 के 676 बन गए, ऐसा काम कितने साल में हुआ, तो तुम कहोगे 1 साल में। तो 1 साल में हुआ तो मैं अब बोलूंगा कि 1 साल में मेरे 650 रुपए के 676 रुपए बन जाते हैं। तो मैं पूछूं कितने रुपए बढ़ गए, तो तुम कहोगे 650 के 676, इसका मतलब 26 रुपए बढ़ गए। भाई 676 और 650 का डिफरेंस 26 रुपए बढ़ गए। ये 26 रुपए किस पर बढ़े, 650 रुपए पर, और कितने परसेंट बढ़ गए, यही है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर दर पूछ लेता तो फिर इस तरीके से निकालनी थी। ठीक है, तो अब इसको काटूंगा तो इससे कटाइए, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 5 से कटेगा ये 2 पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 4%। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दर प्रतिशत भी पूछा जा सकता था, तो जवाब 4% कर देना, क्या आफत आ रही है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो एक अगली बात और काम की सुन लो। अगली काम की बात यह है कि भाई अगर यहां पे टाइम 2 साल होता, अगर ये 2 साल होता, तो फिर दर निकालने के लिए हम यहां पे करते स्क्वायर रूट। इन वैल्यूज का क्या करते हम, स्क्वायर रूट। तो ध्यान रखना, अगर टाइम 2 साल होगा, अगर टाइम 2 साल होगा तो हम क्या करेंगे भाई, स्क्वायर रूट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। स्क्वायर रूट, जिसको आप क्या बोलेंगे, वर्गमूल। अगर टाइम 3 साल होगा तो फिर हम क्यूब रूट करके टाइम को निकालेंगे। क्यूब रूट यानी कि घनमूल। टाइम को नहीं निकालेंगे, सॉरी, दर को निकालेंगे, घनमूल। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सुन लो इस बात को। अगर ये टाइम 2 साल होता, भाई 2 साल में 650 के 676 बने, तो इधर स्क्वायर रूट लेना है और आगे सोल्व करना है एज इट इज। अगर यही टाइम 3 साल होता तो 3 साल होता, ये टाइम अगर 3 साल होता तो फिर मैं यहाँ पे क्यूब रूट ले लेता, क्यूब रूट जिसे आप घनमूल बोलते हैं। ठीक है, अगर यही टाइम 1 साल है, यही टाइम 1 साल है, तो फिर मैं कुछ भी नहीं लेता, बस वापिस आ गए ना वहीं पे जहां से शुरू किया था हमने, तो वापिस आ गए हम वहीं पे। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इस बात से आगे कई क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। तो फिलहाल अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो निकालना नहीं भाई, तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना, हमें तो प्रिंसिपल निकालना है। लेकिन मैंने तो काफी सारी बातें बता दी। ठीक है, तो अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकालना, तो हम कैसे बात को पकड़ेंगे कि 650 रुपए मेरे पास थे और वो 676 बन गए। ठीक है, तो इसको काटना चाहो तो काट लेना, कटे तो काट लेना, नहीं कटे तो कोई चिंता वाली बात भी नहीं है। काटना चाहो तो मैं काट देता हूं भाई। 650 के 676 बन गए, तो काटूंगा तो 13 पंजे 65 जीरो, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 2 25 50, 2 26 52, यानी कि मैं बोल सकता हूं मेरे 25 के 26 बन गए।
ठीक है, तो ध्यान रखना इस एक साल में 25 के 26 बने, तो मैंने कहा था जैसा चेंज एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, याद है वो क्वेश्चन 10,000 के 20,000 बने थे, 20,000 के 40, 40 के 80 और 80 के 160, याद है ना। तो जैसे यहां पे हुआ एक साल में, वैसा ही इस साल में भी हुआ होगा। ठीक है, तो तुमने करना क्या है, इस प्रिंसिपल का 26/25 कर देना। तो जैसे इस प्रिंसिपल का 26/25 करोगे तो तुम्हें मिलेगा 650 रुपए। ठीक है, अब हो सकता है किसी को पता ही ना लगो भाई ये क्या कह दिया मैंने। कुछ नहीं भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं। मान लो मेरे 650 रुपए है मेरे पास, ठीक है, मुझे पता है कि एक साल में 25 के 26 बन देंगे। तो अगर मैं 25 के 26 बना लूं इस एक साल में, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, देखो ये आएगा, काट के देखो, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 थे 15, 0, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 और 5 छीके 30, और 26 26 होता है 676। यानी कि इस पैसे का 26/25 करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा। सिमिलरली इस पैसे का 26/25 करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा। बस यही कटना था। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 0, 2 से काटा 25 पे कटा, और प्रिंसिपल की वैल्यू क्या बनेगी, 25 गुना 25, 625। तो ये हमारा है प्रिंसिपल, यही पूछ रहा था। तो 625 ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बात समझ में आई, क्लियर। और यही पैसा पूछ लेता 3 साल के बाद कितना होता, यही पैसा 3 साल के बाद, देखो 1 साल 1 साल 1 साल 3 साल हो गए ना, तो फिर से क्या करना है, 676 का 26/25, बस 3 साल बाद मिल जाएगा, क्या मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी भाई, कहीं पे समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, दोबारा देख लेना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जो मैंने समझा दिया ना वही है इसमें। अभी जो मैंने बोल के समझाया ना, अब जिस बच्चे को भाई समझ में नहीं आया ना, तो फिर एक बार तो रिवाइंड करके देख लो, फिर से समझो इस बात को जो मैंने इतना जोर लगा के समझाई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। कह रहे यदि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 साल में 2.25 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर, तो ब्याज की दर पूछ रहे। तो तुम देखो कोई धन कितना हो गया, 2.25 गुना, यानी कि 1 रुपया मेरे पास था और वो 2.25 हो गए, 1 रुपये का क्या बन गया, 2.25 रुपए बन गए। ठीक है, तो 2.25 गुना हो गया। जब भी बोलता ना इतने गुना, 3 गुना, 7 गुना, 1.5 गुना, तो यहां पे 1 मान लो और जितना भी वो बोल रहा है उसको यहां लिख दो। ठीक है, तो अब है ना, तुम यहां पे पहली बात तो रेशियो बना लेना। रेशियो कैसे बनेगा, देखो इसका पॉइंट हटाना, बटे में लगा देना 100, 25 में 225, 2500 के 100। ठीक है, फिर अब लिखा है 1:9/4, तो भाई इस 4 को ना इधर क्रॉस में ले आते हैं, तो ये बनेगा 4:9। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम पड़ा हो ना भाई, मैंने लिखा था 1:2.25, तो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, तो यानी कि 1 को डिवाइड करना है 2.25 से, तो पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे ऊपर 100 लग जाएगा, 25 चौके 100, 25 में 225, 4/9 लिखो या 4:9 लिखो, दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो अब यहां पे मेनली आपने फीलिंग लेनी है, और फीलिंग किस तरह की लेनी है कि यहां पे 4 रुपए प्रिंसिपल है, 9 रुपए अमाउंट है, और ऐसा कितने साल में हुआ, 2 साल में। तो मैंने कहा था अगर 2 साल का क्वेश्चन है तो रेट के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर रूट। रेट के लिए क्या करना होता है, स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट में ये हमें किससे पता लगेगा, इसमें। ठीक है, तो 4 का बनेगा 2 और 9 का बनेगा 3, इसका रूट निकालूंगा 2, इसका निकालूंगा 3। अब बोलूंगा कैसे, मैं कहूंगा मेरे पास थे 2 रुपए और वो बन गए 3 रुपए, तो कितने बढ़ गए, 1 रुपए, किस पर, 2 पे, कितने परसेंट, इनटू में 100, और यही है आपका रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 50%, तो 50% बनेगा दर, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। ठीक है, बात आई समझ में। तो ये जो बात मैंने समझाई है इसको आपने ध्यान से करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस इस बात को याद रखना। अब यही क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, लेकिन फिलहाल एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उल्टा भी पूछेगा यही क्वेश्चन। क्या दे रहा है क्वेश्चन में कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में अपने आप की 8 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर प्रति वर्ष क्या है। इंग्लिश में पढ़ लेना भाई। तो 8 गुनी हो गई, यानी कि 1 रुपया था और मेरे 8 हो गए, 1 के कितने हो गए, 8, और ऐसा कितने साल में हुआ,
3 साल में। तो 3 साल का मतलब यहां पे क्या लेना है, क्यूब रूट, जिसको आप घनमूल बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये जो क्यूब रूट लिया है यही आपको रिप्रेजेंट करता है टाइम, यही बताता है कि भाई टाइम 3 साल का है। ठीक है, तो जो फीलिंग आएगी, अगर स्क्वायर रूट की फीलिंग आई तो इसका मतलब टाइम 2 साल है, अगर क्यूब रूट की फीलिंग आई तो इसका मतलब टाइम 3 साल है। तो ये बात आपने ध्यान रख ली तो फिर दिक्कत आएगी ही नहीं। अब मुझे बताओ, 1 का क्यूब रूट तो 1 होगा और 8 का क्यूब रूट कितना होगा, 2। ठीक है, बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, 8 का क्यूब रूट निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हमें जितना नंबर लिखा है उतने नंबर सेम बनाने होते हैं। तो यहाँ 2 2 2 तीनों सेम बन गए, तो आंसर क्या बनेगा इसका, 2। या तो ऐसे कर लेते हैं, या 8 के क्यूब रूट को लिखते हैं 8 की पावर 1/3, या तो ऐसे समझ जाओ, ऐसे नहीं समझते तो इसको सोल्व करके लिखते हैं 8 की पावर 1/3। 8 जो होता है वो 2 की पावर 3 होता है, तो 1/3 से ये कट जाएगा तो आंसर बनेगा 2। तो ये 2 बन गया। तो अब मैं कहूंगा मेरे 1 रुपए के 2 बन गए, कितने बढ़ गए, 1, कितने पे, 1 पे, और इनटू में 100%, यही है आपका रेट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 100%। तो 100% दर है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से दर निकालनी आ गई। तो दर में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दर में दिक्कत हुई तो फिर टाइम नहीं निकालना आएगा, इसमें हम टाइम निकालेंगे। तो फिलिंग वाला क्वेश्चन आ गया, फिलिंग लो और टाइम बताओ, बस कैसे। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि कितने टाइम में 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएंगे। कितने, 2000, तो प्रिंसिपल कितना है 2000, ये कितने हो जाएंगे 2420। ठीक है, यानी कि ये बन गई अमाउंट। ठीक है, 2000 रुपए के कितने बन गए 2420, 10% दर थी, तो कितने टाइम में, यानी कि समय पूछ रहे हैं। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, अगर कटे तो कुछ काट देना, रेशियो का मतलब होता है कुछ कटे तो उसको काट दो। ठीक है, आगे रेशियो पढ़ाएंगे तो पता लग जाएगा। फर्दर यहां से 2 से काटेंगे 100 पे कटेगा, और यहां 2 से काटेंगे तो 121 पे कटेगा। और जैसे ये 100 और 121 आएंगे ना, जैसे ही आएंगे मुझे फीलिंग आनी शुरू होगी, किसकी, स्क्वायर रूट की। किसकी फीलिंग आ रही है, स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब टाइम कितना आ गया, 2 साल। तो यहां से हमारा जो टाइम आ गया, दिस इज 2 ईयर। तो यही वो पूछना चाह रहा था। तो टाइम है हमारा 2 साल, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तुम्हें दर निकालनी है तो दर निकाल के देख लो, 10% आएगी, करके देखो। ये आएगा 10, ये आएगा 11, 10 के बने 11, तो 1 बढ़ा किस पे, 10 पे, इंटू में 100%, तो रेट कितना आ गया, 10%। ये आ गया, ये तो पूछ ही नहीं रहा था, ये पूछ रहा था। ठीक है, तो ये गलत नहीं है भाई, कभी सोचो ये गलत है, ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन पूछ ही रहा था। ठीक है, तो फीलिंग कौन सी आई, स्क्वायर रूट की। भाई 100 का तो रूट निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट, 121 का तो वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब आज की क्लास का सबसे बढ़िया क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में पूछा है भाई ये लास्ट। तो अब इसका आंसर देखते हैं कौन बालक कर पाएगा। जो बालक कर पाएगा वो उतर जाएगा, मतलब एग्जाम के को क्रैक कर लेगा। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹800 becomes ₹926.1 at 10% per annum interest compounded half annually, half yearly। ये खतरनाक चीज दे दी, ये लास्ट वाली। क्या कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि प्राप्त करने, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि करने पर 800 रुपए की एक राशि 926.10 रुपए कितने साल में बन जाएगी। टाइम पूछ रहे हैं। ठीक है, अब सुनो लिखना कैसे। प्रिंसिपल कितना है 800, प्रिंसिपल इज 800, और ये बन जाएंगे कितने 926.1, 926.10। वो जीरो इधर का हटा सकते हो। तो मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने कहा था कि इसका पॉइंट हटा के पहले इसको सही कर लो। ये 10 जो है ये इधर आ जाएगा, तो इधर बनेगा 8000 और इधर बनेगा 9261। ठीक है, पॉइंट हमने यूज कर लिया, क्लियर है, पीछे भी आया था ये बताया था। तो यहां पे अब फीलिंग लेनी है, फीलिंग कई की फीलिंग आ रही है। तो तुम कहोगे सर जी फीलिंग ही नहीं आ रही है हमें, तो फीलिंग आएगी कैसे, नई वाली फीलिंग है ना। तो नई फीलिंग नहीं आएगी इतनी जल्दी। तो भाई ये बन रहा है क्यूब रूट, दिस इज क्यूब रूट। ये किसका बनेगा 20 का। देखो 3 20 मल्टीप्लाई करके देखो, 20 20 20 कितना बनेगा 8000। तो यहां पे कितना बनेगा 20,
यहां बनेगा 20, ये जो बनेगा ये बनेगा 21 गुना 21 गुना में 21। याद रखना यही वाली वैल्यूज आती हैं, मतलब 8,092 है तो 20 और 21 ही आएंगे। ठीक है, तो यहां से ये हमें फीलिंग आई किसकी, क्यूब रूट की। किसकी फीलिंग आई थी, क्यूब रूट की, यानी कि घनमूल की हमें फीलिंग आई है भाई। और घनमूल की अगर फीलिंग आती है ना भाई किसी को, तो इसका मतलब टाइम होता है फिर 3 साल। टाइम होता है 3 साल। तो 3 साल जब है, जब ये हाफ ईयरली पेड है। ध्यान रखो, ये 3 साल का समय कब है, जब उसने बोला है कि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती। तो अर्धवार्षिक अगर हुआ है तो ध्यान से सोचो, अगर अर्धवार्षिक हुआ है तो इसका मतलब रेट का हुआ होगा हाफ और टाइम का हुआ होगा डबल। नहीं समझाया मैंने कंसेप्ट? मैंने बताया तुम्हें कि हाफ ईयरली में कोई बंदा कहता है कि नहीं मुझे तो 6 महीने में ब्याज चाहिए, तो इसका मतलब उसमें रेट का कर देते हैं हाफ और टाइम का करते हैं डबल। तो यानी कि ये वाला जो टाइम है ये हाफ ईयरली के हिसाब से डबल टाइम है, तो ईयरली के हिसाब से ये कितना बनेगा, 1.5 साल। ये ईयरली के हिसाब से, तो उसने ईयरली वाला ही टाइम पूछा है, तो आंसर बनेगा 1.5 साल। ठीक है, तो 1.5 साल ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ये जो टाइम आएगा यहां से जो फीलिंग आई थी वो हाफ ईयरली की आएगी, यानी कि ये 6 माही वाली दर है। और 6 माही, सॉरी दर नहीं कह रहा, ये 6 माही वाला समय है। तो 6 माही में तो टाइम का डबल होता है ना भाई, यानी कि डबल टाइम है। तो सिंगल टाइम कितना होगा, इसका हाफ। ठीक है, तो यहां पे 1.5 साल बनेगा। और रेट जो आएगा, ध्यान दो, अगर रेट की बात करूं यहां पे, तुम कहोगे 20 के बने 21, तो 20 के 21 यानी कि 1 बढ़ गया 20 पे, इंटू में 100%। तो दर कितनी आएगी, तुम देखो ये 5% आई। ये 5% तो हाफ ईयरली है, दिस इज हाफ ईयरली। दिमाग से सोच के देखो, ये हाफ ईयरली रेट है, यानी कि बंदा कह रहा था मुझे 6 महीने में ब्याज दो, तो बैंक वालों ने क्या किया, 5 रुपए दे दिए। तो ईयरली दर कितना होगा, इसका डबल। तो इसका डबल होगा और इसका हाफ, उल्टा होगा। जो कंसेप्ट था उसका उल्टा होगा। ठीक है, तो रटना नहीं है यार कहीं पर भी, बस सिंपल सी बात। एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है आजकल ज्यादातर। तो ये ध्यान रखना है कि 10% वार्षिक दर है, लेकिन इसको सोल्व किया तो दर आई 5%। क्यों, क्योंकि ये हाफ ईयरली का दर है। उस बंदे को हमने साल में 2 साल के लिए ब्याज मांगने के लिए हमने दर का हाफ कर दिया था। ठीक है, इसलिए इसको 5% लिया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा यार, काफी कंसेप्ट सिखाने की पूरी कोशिश की है मैंने। अब बताना कि कैसा रहा। ठीक है, तो सीआई हमारा खत्म हो गया, इतने क्वेश्चन कर लोगे तो एनफ है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में कौन सा चैप्टर शुरू करना है फटाफट से मुझे कमेंट करना। वैसे एक बात बताऊं, यहाँ तक सारे पहुंचते भी नहीं है ना, यहाँ तक बहुत कम बच्चा है जो पहुंचता है कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है। तो जो पहुंच जाए तो भाई वही बता देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।